नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 19 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन से पहले बड़ी खुशखबरी है। 19 अगस्त को लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की जाएगी। इस बार सरकार नियमित 1500 रुपए की किस्त के साथ 250 रुपए की अतिरिक्त शगुन राशि भी देगी। यानी पात्र लाडली बहनों के बैंक खातों में इस महीने कुल 1750 रुपए डीबीटी के जरिए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन के मौके पर विशेष उपहार के तौर पर दी जा रही है। पात्र महिलाएं किस्त जारी होने के बाद अपने बैंक खाते का बैलेंस और डीबीटी की स्थिति जरूर जांच सकती हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत मिली है। यूपी सरकार की एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में दोनों को क्लीन चिट दी गई है। रिपोर्ट में चढ़ावे की रकम की कथित चोरी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और सभी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही दूसरी जांच अभी जारी है। वंदे मातरम विवाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को जवाब दिया है। गोवा में एक रैली के दौरान खड़गे ने कहा कि जब वह पहली बार विधायक बने थे तब अमित शाह बच्चे थे, इसीलिए बीजेपी उन्हें देशभक्ति न सिखाए। यह बयान अमित शाह के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में रुकवाया। कांग्रेस ने आरोप को गलत बताते हुए कहा है कि गीत पूरा गाया गया था और सोनिया गांधी खड़गे के लिए कुर्सी मंगाने को कह रही थी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों, सिंचाई, पंढरपुर विकास, खेल, आदिवासी विकास और एमएसएमई से जुड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा ठेकेदारों के बकाया भुगतान, खनिजों के नियम और कृषि उपज के परिवहन से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। सरकार के इन फैसलों का मकसद अलग अलग क्षेत्रों में रुके कामों को तेजी देना और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना है। दिल्ली में सफाई को लेकर नया बड़ा अभियान शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 शुरू किया है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत हर महीने सबसे साफ रहने वाले नगर निगम वार्ड को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वार्ड की रैंकिंग स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट, अधिकारियों की जांच और लोगों की शिकायतों के आधार पर होगी। अगर किसी वार्ड में कूड़े की शिकायत सही पाई जाती है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर भी किया जा सकता है। सरकार का मकसद कचरा कम करना, सफाई व्यवस्था बेहतर करना और लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी में पूर्व जजों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा और प्रदर्शन की वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। वहीं गंभीर अपराधों के आरोप वाले मामलों को अलग रखा जाएगा। कंगना रनौत के गटर जनरेशन बयान पर बाबा रामदेव भड़क गए हैं। कंगना ने जेएनजी को लेकर गटर जनरेशन वाली टिप्पणी की थी जिस पर रामदेव ने कहा कि देश के युवाओं को गटर कहना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। उन्होंने कंगना के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि कंगना पहले ही सफाई दे चुकी हैं कि उनका बयान पूरी जेएनजी के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन में शामिल एक खास समूह को लेकर था। सीबीएसई ने कक्षा 9 की तीसरी भाषा के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव किया है। 2026 से 27 सत्र से छात्रों को तीसरी भाषा में सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि सुनने, बोलने, पढ़ने और भाषा के इस्तेमाल की क्षमता के आधार पर भी परखा जाएगा। इसके लिए 40 अंक का मूल्यांकन होगा जिसमें 15 अंक प्रोजेक्ट और गतिविधियों के लिए रखे गए हैं। छात्रों की कहानी सुनाने, चित्र देखकर बोलने, बातचीत और समूह चर्चा जैसी गतिविधियों के जरिए भाषा की समझ जांची जाएगी। खास बात यह है कि कक्षा 10 में तीसरी भाषा का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा।
ओडिशा के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 6 बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे करीब 9,40,000 प्रभावित लोगों को राहत देने की योजना है। पैकेज में किसानों को फसल नुकसान के आधार पर आर्थिक मदद, बीज और खेती के लिए सहायता, जबकि मछुआरों, पशुपालकों और कारीगरों को भी नुकसान के हिसाब से मदद दी जाएगी। सरकार ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज करने के साथ नुकसान का आकलन पूरा होने पर जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राशि देने की बात भी कही है। महाराष्ट्र के हिंगोली में सरकारी स्कूल को लेकर अभिजीत दीपके फिर धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी के संस्थापक दीपके ने गांव वालों के साथ स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। उनके मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल पर बच्चों के सामने शराब पीने के आरोप थे, जिसके बाद प्रशासन ने प्रिंसिपल को हटा दिया। लेकिन गांव वालों की 2 और शिक्षकों की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। दीपके ने कहा है कि जब तक गाँव वालों की यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक वह भी उनके साथ धरने पर बैठे रहेंगे। रेल यात्रियों के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लेकर बड़ा अपडेट है। रेलवे की योजना के तहत चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF 50 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट तैयार करेगी। हर ट्रेन में 24 कोच होंगे, जिससे मौजूदा 16 कोच वाली स्लीपर ट्रेन के मुकाबले करीब 1.5 गुना ज्यादा यात्रियों को सफर कराया जा सकेगा। इन ट्रेनों को खास तौर पर लंबी दूरी और रात के सफर के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को तेज और ज्यादा आरामदायक यात्रा का विकल्प मिल सके। 2027 में खाने पीने की चीजें महंगी होने का खतरा बढ़ सकता है। जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी है कि उर्वरक की कमी, भू राजनीतिक तनाव और संभावित एल नीनो से फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। खासकर यूरिया और अमोनिया जैसे उर्वरकों की सप्लाई में दिक्कत से किसानों की लागत बढ़ सकती है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक 2027 की पहली छमाही में वैश्विक खाद्य महंगाई करीब 5% तक पहुंच सकती है। इसका असर भारत जैसे कृषि आधारित देशों में भी खाने पीने की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि यह अभी एक संभावित खतरे की चेतावनी है। असम में सरकारी कर्मचारियों की दूसरी शादी को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी पहली पत्नी से कानूनी तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है या पहली पत्नी को छोड़ देता है, तो उसकी सैलरी का 20% हिस्सा काटकर पहली पत्नी के खाते में दिया जा सकता है। इसके लिए पहली पत्नी को सरकार के पास आवेदन करना होगा। यह कटौती मामला अदालत में चलने के दौरान भी जारी रखने की बात कही गई है, ताकि पहली पत्नी को आर्थिक मदद मिलती रहे। सरकार ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी करेगी। झारखंड में छात्रों के आंदोलन को बड़ी कामयाबी मिली है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने रांची के सदर अस्पताल में जूस पीकर अनशन तोड़ा। यह फैसला झारखंड सरकार द्वारा JSSC, CGL परीक्षा और TDPL से कराई गई सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के बाद लिया गया। सरकार ने 2014 से हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CID जांच के आदेश भी दिए हैं। महतो ने सरकार के फैसले को झारखंड की बड़ी जीत बताया, लेकिन कहा कि उनका संघर्ष अभी जारी रहेगा और अब परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। ट्रेनों में बिना मंजूरी वाला पानी और खाना बेचने वालों पर IRCTC ने बड़ी कार्रवाई की है। IRCTC की क्विक रिस्पांस टीम ने ट्रेनों और स्टेशनों पर जांच अभियान चलाकर 8000 से ज्यादा बिना मंजूरी वाली पानी की बोतलें जब्त की हैं। लखनऊ में 117 ट्रेनों की जांच में 5000 से ज्यादा बोतलें, जबकि चंडीगढ़ क्षेत्र में 51 ट्रेनों से 3000 से ज्यादा बोतलें जब्त की गई हैं। इसके अलावा बिना मंजूरी वाला खाना और दूसरे पेय पदार्थ भी पकड़े गए हैं। IRCTC ने कैटरिंग संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना मंजूरी वाले सामान को बेचने या स्टॉक करने पर लाइसेंस की शर्तों के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।